हर व्यक्ति प्राय प्रतिदिन भगवान के पास जाता है, मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है भगवान के पास जाकर के क्या करना, क्या देखना, कौन सी भावना करना, किस दृष्टि से उन्हें देखना। आगरा में लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, है ना, आते हैं, रेड फोर्ट देखने के लिए आते हैं। एक वह भी देखना होता है, वो भी दर्शनीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है। और मंदिर भी जाते हो, भगवान की प्रतिमा को देख लेते हो, वह भी एक दर्शन है। दोनों ही दर्शन है। दोनों दर्शन में क्या डिफरेंस है? तो जो ये डिफरेंस समझ पाएगा वही भगवान से जुड़ पाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो एक रिचुअल एक्टिविटी कर कर रह जाएगा, जो उसके संस्कारों में बैठा दिया गया है अथवा जो उसकी हैबिट बन गई है बचपन से, उसी आदत को वह अपने जीवन में पालन करते हुए आता है। प्रश्न है, भगवान से अपने आप को कनेक्ट हम कैसे करें? हम क्या देखें भगवान में? अब आप पहले बताओ, भगवान को देखते हो कि कुछ और देखते हो? भगवान को तो देखना ही नहीं होता कभी भी। मंदिर कभी भगवान के दर्शन करने जाया ही नहीं जाता। एक बात समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा पर्पस भगवान को देखने का होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। थोड़ी अलग बात लग रही होगी, क्योंकि अभी तक तो यही सुना है प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए, प्रभु के दर्शन करना चाहिए, प्रभु दर्शन से ही श्रावक की दिन की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा पर्पस कभी भी देव दर्शन होना ही नहीं चाहिए। हम ही लगा करके बात कर रहे हैं। उससे पहले हम ये बताएं कि क्या करना, कैसे करना। एक छोटी सी बात आपके पास सामने रखते हैं। जब आप नहाने के पश्चात मिरर के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं, तो किसे देखते हैं? आईने को देखते हो कि आईने में अपने आप को देखते हो? आईने में अपने आप को देखते हो ना, कि आईने को देखते हो? उसकी फ्रेम को देखते हो, उसके शेप को देखते हो, उसकी ब्यूटी को देखते हो? क्या देखते हो? थोड़ा जोर से बोलना। हाँ। कौन व्यक्ति आईने को देखता है? आईने को देखने का पर्पस नहीं होता है आईने में अपने रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को देखने का पर्पस होता है। दर्पण को न दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। आचार्य भगवान का बहुत सुंदर हाइकू है। दर्पण को न दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। हमें दर्पण को नहीं दर्पण में देखना है, तो हमें पता चल जाएगा हमारी गलती क्या है, भूल क्या है। ऐसे ही भगवान को नहीं भगवान में देखना है। जब हम भगवान में देखना शुरू कर देंगे, उसी समय से हमारा कनेक्शन प्रभु से हो जाएगा। होता यह है कि आप मंदिर जाते हो और भगवान को देख करके आ जाते हो। भगवान को देखोगे तो वो आँखों का विषय बनेगा, लेकिन भगवान में देखोगे तो वह हृदय का विषय बनेगा, और हमारा कल्याण हृदय के विषय बनाने से होता है। भगवान को देखने से कभी कल्याण नहीं होगा। यह देखना कि भगवान में क्या है, मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को जब हम देखेंगे तब हम सही दर्शन करेंगे। कहने में यही आएगा देव दर्शन करना है, लेकिन देव के नहीं, देव में दर्शन करना है। मूर्ति के नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करना है। मूर्ति जो मंदिर की वेदी में बैठी रहती है, और मूर्तिमान उस प्रभु की प्रतिमा में जो व्यक्तित्व बैठा है, उसे देखना है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तित्व का है। पर्सन का नहीं है, पर्सनालिटी का है। गुणी का नहीं है, गुण का है। उसके भीतर जो क्वालिटी है उसका है। तो दृष्टि में यदि क्वालिटी आ जाएंगी तो हम बहुत इजीली अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, प्रभु से जोड़ पाएंगे। तब क्या देखना भगवान में? भगवान के भीतर क्या है, वह मूर्तिमान की ओर दृष्टि कहलाएगी। उन्होंने दो चीज़ें अब देखने की, एक तो जो उन्होंने प्रकट कर लिया है, और दूसरा उन्होंने कैसे उसे प्रकट किया है। अब एनालाइज करना थोड़ा सा, वो इलेबोरेट कर दें कि शॉर्ट में कंप्लीट कर दें? कि टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ज़िंदगी भर लोग भगवान के पास जाते हैं लेकिन इसको कभी समझ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख करके आ जाते हैं, गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाते। तो जब भी मंदिर जाएं, प्रभु को देखें। कहने में ही आएगा कि प्रभु को देखने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, पर अंदर कुछ और ही होता है। तो पहली बात वह देखना जो भगवान ने प्रकट कर लिया है, पा लिया है। यानी उन्होंने अनंत चतुष्टय को पाया है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, दर्शन, वीर, शक्ति, वो आनंद, अपने डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ये उन्होंने पा लिया है। ये उनका
गोल अचीव हो चुका है। तो एक होता है वे गोल को देखना जो उन्होंने अचीव किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वह पाथ, वह रास्ता, कैसे उन्होंने उस गोल को अचीव किया, कैसे उन्होंने अपनी मंजिल को पाया। तो गोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाथ होता है, मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता होता है, मार्ग होता है। तो एक दूसरा तरीका सबसे महत्वपूर्ण, उस रास्ते को देखना। ना तो आप सही मायने में गोल को देखते हो, उस मंजिल को देखते हो, और रास्ते की बात तो कोई करता ही नहीं। करते हो, सोचते भी नहीं होंगे कि कैसे रास्ते पे चल कर के वे भगवान बने। आप लोग क्या देखते हो? भगवान की हाइट देखोगे, प्रतिमा का रंग देखोगे, पाषाण की है, धातु की है, काले रंग की है, सफ़ेद रंग की है, उसका शिल्प कैसा है, उसका फेस कैसा है, नाक कैसी बनी है, चेहरा कैसा है, स्माइलिंग फेस है कि नहीं, पूरी की पूरी जो प्रतिमा है प्रपोर्शन में है कि नहीं, लुक वाइज कैसा लग रहा है, अच्छा अट्रैक्टिव है कि नहीं, ये सब क्या हुआ? मूर्ति के दर्शन हुए। यदि मूर्ति के दर्शन से कल्याण होना होता तो जो शिल्पी है प्रतिमा जब बना लेता है उसमें भी वही होता है और कुछ नहीं होता, फिर भी वो पूजनी नहीं होती है। पूजनी कब बनती है? जब आचार्य परमेष्टि, आचार्य भगवान उसमें सूर्य मंत्र देते हैं, तब वह मूर्ति जो है भगवान का रूप पाती है। तो प्राय लोग मूर्ति को देख करके आते हैं, भगवान को नहीं, ना भगवान में देख करके आते हैं। क्या देखोगे आप बताओ? अब फिर क्वेश्चन आएगा, तो हम कैसे देखें? हमें तो सिर्फ पत्थर ही दिखता है, हमें तो सिर्फ फेस दिखता है, हमें उनकी आंखें, नाक, कान आदि दिखेगा, हाथ दिखेंगे, उनकी मुद्रा दिखेगी, इसके अलावा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। नहीं, हमें वो देखना है जो दिखता नहीं है लेकिन उस दृश्य के पीछे छिपा हुआ है, जो दृश्य के पीछे छुपे हुए अदृश्य को देखने की शक्ति अपने भीतर प्रकट कर लेता है, वही भगवान से अपने आप को जोड़ता है। आप किसी से फ्रेंडशिप कैसे करते हो? उसके फेस को देख करके। आपकी मित्रता जो होती है किसी से, जो आपका फास्ट फ्रेंड होता है, उसके लुक को देख करके फ्रेंडशिप होती? क्यों? कि नेचर को देख करके होती है। आपकी ट्यूनिंग उससे बैठती है तब आपकी फ्रेंडशिप होती है। हो सकता है वो फेयर कलर का ना हो सकता है लुक वाइज, फेस वाइज अच्छा ना भी दिखता हो, मीडियम हो, फिर भी जैसे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है तो आप उससे बहुत अच्छे से हिल मिल जाते हो, आपकी आत्मीयता जुड़ जाती है। ऐसे ही होता है? कैसा होता है? हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन तो लुक वाइज ही होगा, जो भी मिलेगा पहला इंप्रेशन तो देख करके आप अट्रैक्ट हो जाओगे, हाँ अच्छा है। फिर बाद में जहाँ तक जुड़ाव की बात है वो लुक से नहीं होती है, उसके नेचर से होती है, उसकी पर्सनालिटी से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है, वो कैसे नेचर का है उसके अनुसार। ऐसे ही होता है? कैसा होता है? हमें थोड़ा बताओ, आप लोग कैसा करते हैं? हाँ हाँ, पहला इंप्रेशन किसको देख करके होता है? हाँ सही, देखो जो है बिल्कुल फ्रैंकली बता देना, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, छिपाना नहीं, डरना भी नहीं। क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे, जो है सो है, उसे स्वीकारो ना, एक्सेप्ट करो ना, क्या परेशानी है। हाँ नमस्ते गुरुदेव। उसकी वाइब को देख कर कि उसके और हमारा नेचर मैच हो रहा है कि नहीं, उसको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं, हमें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो वही हम सेम एक्टिविटीज़ हो जाती है तो उसी से दोस्ती हो जाती है। अच्छा दोस्ती नहीं, पहला इंप्रेशन किससे होता है? जिसे आप जानते भी नहीं, जिसे आप कभी मिले ही नहीं हैं, पहला इंप्रेशन तो देख करके ही होता है ना? हाँ, पहला इंप्रेशन तो, फर्स्ट इंप्रेशन तो उसी से होता है। फिर फर्स्ट इंप्रेशन के बाद जो गाड़ी आगे बढ़ती है, अदरवाइज नहीं ले जाना, अदर वे में मत ले जाना, नहीं तो आप लोग उल्टा ले चलाओगे। हम जो बताना चाह रहे हैं वो अलग वे में लेके जा रहे हैं, नहीं तो आप पता नहीं कहीं का कहीं जोड़ लो तो और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो हम वो अफेयर वाली बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप वहाँ पहुँच जाओ। बिल्कुल उस सेंस में बिल्कुल नहीं लेना, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे दूसरा वे में तो लुक वाइज ही भागता है व्यक्ति, और कुछ नहीं। गलत तो नहीं? ऐसे ही है ना? क्यों? ध्रुव कैसा है? हाँ हाँ, चेहरा देख क्या होता है? चेहरा देख कर क्या होता है? जब हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, आत्मीयता की बात कर रहे हैं, मित्रता की बात कर रहे हैं, वो लुक से नहीं होता है, उसके नेचर से होता है। तो ठीक है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, मूर्ति बहुत सुंदर बनी है, उसका वास्तु बहुत अच्छा है, उसका शिल्प बहुत अच्छा है, व्यवस्थित तरीके से प्रपोर्शन के अनुसार उसके हर अंगोपांग है, तो हमें प्रभावित करेगी, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर उसके बाद क्या देखना? उसके बाद मूर्ति में बैठा हुआ मूर्तिमान जो होता है, मूर्तिमान मतलब वो व्यक्तित्व, वो व्यक्ति जो मूर्ति के भीतर छिपा हुआ है, वो गुण को धारण करने वाला वो गुणी, वो पर्सन को, पर्सनैलिटी को धारण करने वाला वो पर्सन, यानी उसकी पर्सनैलिटी से हमें प्रभावित होना है। समझ में आ रहे हो? एक वे ये हुआ। अब दूसरा वे, उन्होंने उस पर्सनैलिटी को पाया कैसे? दूसरा रास्ता थोड़ा और डीप वाला रास्ता है, यहाँ तक तो शायद ही कोई जाते होंगे।
बहुत रेयरली कोई पहुंचता होगा कि उस रास्ते को हम देखें जिस रास्ते पे चल कर के वे भगवान बने, वे प्रभु बने। तो क्या देखोगे? कौन सा रास्ता को अपनाया उन्होंने जीवन में? उनकी साधना को देखना, उस मोक्ष मार्ग को देखना, उनकी 16 कारण भावनाओं को देखना, उन दर्शन विशुद्धि की भावना, निर्मल भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, सच्ची श्रद्धा की भावना, वो विनय की भावना, वो अपने हर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से पालन करने की भावना, वो त्याग, वो तपस्या की भावना, दूसरों की सेवा, वैयावृत्ति करने की भावना, वो है एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाली प्रवृत्ति। ये हम जब हम देखेंगे तो हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं, आंसर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो अभी तक क्या देखते हो मंदिर में जाकर के आप लोग? कितने लोग मूर्तिमान को देखते हैं? मूर्ति ही दिखता है सब। क्या प्रभु की क्वालिटी की ओर दृष्टि जाती है? नहीं जाती, नहीं जाती। फिर क्या मतलब होगा? वो तो ऐसे बिल्कुल वैसे हो जैसे ताजमहल देख करके आ जाते हो, और प्राय मंदिर नहीं जाते, टूरिस्ट प्लेस चले जाते हो आप। देखना है, अथवा आप नियम है तो नियम पालन करने के लिए चले जाते हैं। पेरेंट्स ने नियम दिया है कि देखो मंदिर जाए वरना कुछ होगा नहीं, इस कारण जो भी कुछ करना हो अच्छा तो पहले मंदिर जाना, पहले प्रभु को देख करके आना। अथवा गुरु से नियम मिल गया है तो गुरु के दिए हुए नियम को निभाने के लिए जाते हो। अथवा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, सुना है भगवान के दर्शन से पेपर बहुत अच्छा जाता है ना? तो पेपर अच्छा जाए इस कारण चलो प्रभु के दर्शन कर ही लो, क्या जाता है? ऐसे ही है ना? इसलिए जाते हो ना मंदिर, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं, देखना मेंटलिटी बिल्कुल ऐसी ही बनी है। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के गुणों को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आएंगे तो हमारा जुड़ाव उनसे होने लगेगा। उस फ्रेंड से आत्मीयता होती है जो हमारे नेचर का होता है, जो हम चाहते हैं, जैसा हम जीवन बनाना चाहते हैं वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो यदि आप रियली चाहते हो अपना इम्प्रूवमेंट तो आपको प्रभु अच्छे लगेंगे। आपको मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा, आप उत्साह से जाओगे, प्रसन्न होकर, खुश होकर के जाओगे। आप दोस्तों से कभी मजबूरी में नहीं मिलते, मजबूरी में मिलते नहीं, बड़े खुश होकर के मिलते हो, इंतजार करते हो। तो वो अंदर की बात है। समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रही? कोशिश करो। अभी यदि हम डिटेल में समझाने तो 1 घंटा चले जाएगा, इस कारण हम इसको यहीं रख देते हैं, थोड़े में शॉर्ट में समझ लो। यदि और कुछ डाउट है तो पूछ लेना। बस एक बात को याद रखना, दर्पण को नहीं दर्पण में हमें देखना है, प्रभु को नहीं प्रभु में हमें देखना है, तो बात हमें समझ में आ जाएगी। होता यह है व्यक्ति तो दर्पण में अपने आप को देखता है लेकिन मंदिर जाकर के प्रभु को देखता है, प्रभु में अपने आप को नहीं देखता है।